अरे भाई साहब, इन्हें कैसे पता होगा? ये तो सास है आपकी, इनका घर कहीं और है, आपका घर कहीं और। रहते सब यही है मेरे घर पे। हाँ हाँ, आपका घर ही तो ससुराल बना रखा है हमने, रहते तो सब यही है। देखो दरोगा साहब, क्या मायके वाले जाते नहीं क्या अपनी बेटी से मिलने ससुराल में? किसी लड़की के मायके वाले आते हैं तो वापस भी जाते हैं, मेरे ससुरालियों की तरफ बस नहीं जाते। बस गए क्या हम लोग आपके घर में? ऐसा ही समझो। समझती तो मैं सब हूँ। ताने मार मार के ना भगा ही दिया आपने मेरी बेटी को अपने घर से। अरे जाइए। झगड़ा हुआ था क्या? झगड़ा तो मुर्गे की पहली बांग से शुरू हो जाता है हमारे घर में। हाँ, तो शुरू कौन करता है ये भी बता दो। मैं करता हूँ झगड़ा? नहीं नहीं, आप थोड़ी करते हो, आप तो गऊ हो गऊ। देखिए माता जी, झगड़ा तो हर मियाँ बीवी के बीच में होता है। औरों के घर में झगड़ा होता होगा ना तो शांत भी हो जाता है, लेकिन यहाँ तो अमेरिका और ईरान का युद्ध है जो खिंचता ही जा रहा है, खिंचता ही जा रहा है, खिंचता ही जा रहा है। इसमें भी मेरी गलती होगी? नहीं नहीं, सारी गलती तो उसकी है। देखिए, ताली तो दोनों हाथ से बजती है, लेकिन यहाँ एक हाथ की खुजली मिटती नहीं है ताली बजाने के लिए। इतनी सीधी भी नहीं है आपकी बेटी जितना यहाँ थाने में उसे बना रही हो आप। देखिए भाई साहब, सीधी और टेढ़ी बात बाद में कर लेंगे, पहले उसे ढूंढने की बात कर लेते हैं। हाँ तो करो ना। माता जी, सुबह 9 बजे निकली थी घर से, ये कह के कि शंभू की दुकान से माचिस लेने जा रही हूँ। कुछ बैग वगैरह ले रखा था? लो, बैग क्यों लेके जाएगी परचून की दुकान पे? अरे हो सकता है उनका कुछ प्लान बन रहा हो घर छोड़ के जाने का। बैग तो सारे मायके में है। मतलब ये कि इनकी बेटी को हर 15 दिन में मायके जाना होता है, तो जितने भी ट्रॉली अटैची बैग वैग थे सब वहीं पड़े हैं। यहाँ पता क्या है, सिर्फ एक सब्जी लाने वाला थैला बस। पैसे वैसे कुछ लेके गई थी? अरे पैसे मिलते ही कहाँ है बेचारी को? पैसे नहीं देता मैं। नहीं, कितने पैसे देते हैं आप? महीने का खर्चा तो देता हूँ। उतना ही खर्चा देते हो जितने में रसोई चल सके। अरे तब माता जी और कितना चाहिए? ये चाहती हैं कि जो मुझे 55,000 मिलते हैं ना, मैं इनकी बेटी के हाथ में रख दूं, फिर वो ले जाके अपने मायके में उन पैसों को ठिकाने लगाते हैं। बस दामाद जी, अब ये बात शुरू मत करना, अब इनके सामने बता रही हूँ मैं। अच्छा, आप कुछ भी बोलो और मैं जायज बात भी ना बोलूं। अरे भाई साहब, नाते रिश्तेदारों में तो हर कोई मदद करता है पैसों की। लेकिन वो रिश्तेदार जो पैसा लेते हैं लौटाते भी हैं, लेकिन यहाँ तो कहानी दूसरी है। वापस नहीं करते पैसे? एक एक रुपए का हिसाब रखा हुआ है दरोगा जी इनका, और दे भी देंगे जब इसके पापा रिटायर होंगे तब। तब फिर झगड़ा किस बात का है? वही तो। आप नहीं समझोगे, यहाँ तो वो कहानी है कि रजिया फंस गई गुंडों में। देखिए जरा कितनी हट्टी कट्टी रजिया फंस गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए दरोगा जी, अगर मेरी बेटी गई है ना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यही आदमी जिम्मेदार है। कदर करनी आती नहीं है औरत की, ऊपर से खानदान वालों को ताने अलग से। अरे हटिए, सुनिए, मैं तो निकल रहा हूँ दफ्तर। आपको जो भी पूछताछ करनी होगी फोन कर लेना, मैं इनके साथ बैठ नहीं पाऊंगा। ढूंढो अपनी बेटी को अकेले। अगर मेरी बेटी नहीं मिली ना तो दरोगा जी बता रही हूँ मैं आपको, इस आदमी को ना अपहरण का और दहेज उत्पीड़न का ना झूठा केस लगवाऊंगी मैं। अरे माता जी, क्या कर रही हो? कानून सामने बैठा झूठे केस लगाने की बात कर रही हो? अरे तो ये कानून भी तो कुछ नहीं कर रहा, बैठा बैठा बातें बना रहा है बस, समाधान तो इसके पास भी नहीं है। देखे माता जी। हेलो, क्या? अरे तू घर पहुंच गई है?